सिंगल पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया थोड़ा? ध्यान से सुनना। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड को क्या माना जाता है? पेरेंट स्ट्रक्चर। पेरेंट मतलब ओरिजिनल। और जहां सिंगल होगा, अगर तुमने डबल बॉन्ड को हटाया तब लिखेंगे, डबल बॉन्ड को नहीं लिखते, डबल बॉन्ड को हटाओगे तब मेंशन करेंगे कि डबल बॉन्ड हटा दिया है। तो इसमें क्या करते हैं, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड को कभी मेंशन नहीं करते। अब तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? वो तुम्हें पता होगा कि 3 मेंबर में कितने डबल बॉन्ड होंगे? एक ही होगा। तो कहां होगा वो भी बता रहा हूं। अगर 4 मेंबर होगा तो कितने डबल बॉन्ड होंगे? 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर 4 मेंबर में कितने डबल बॉन्ड होंगे? 2। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा बेसिक समझना है तुम्हें कि हमें पता कैसे चलेगा। 4 मेंबर में 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, 2 से कम भी नहीं लगा सकते। क्यों? ओरिजिनल स्ट्रक्चर में तो उसमें ही डबल बॉन्ड होंगे ना, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो 3 मेंबर में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए पेरेंट स्ट्रक्चर में, ओरिजिनल में। 4 मेंबर में 2 डबल बॉन्ड होंगे पेरेंट स्ट्रक्चर में, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। 5 मेंबर में कितने डबल बॉन्ड होंगे? 2 नहीं 3 अल्टरनेट लगाना है। 2 देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल नहीं बनेगा, 2 से ज्यादा दो। मैंने बोला अल्टरनेट। तुम कहीं भी लगाओ, देखो डबल सिंगल सिंगल ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वो अभी तुम सीख जाओगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कहां सिंगल लगाते हैं। तो ये अपना डबल बॉन्ड 6 मेंबर में कितने हो सकते हैं? 3। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। 6 मेंबर में 3 डबल बॉन्ड होंगे पेरेंट स्ट्रक्चर में। 5 मेंबर में 2 डबल बॉन्ड होंगे। 7 होगा तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। 7 मेंबर में तुम 3 से ज्यादा नहीं लगा पाओगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल नहीं लगा सकते, 3 से ज्यादा लगेंगे नहीं। बस कहां सिंगल आएगा वो मैं समझा रहा हूं। अभी सिर्फ मैं यही बताना चाह रहा था कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सर ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड होंगे, बस ये तो सीख लो कम से कम। तो मैंने ये बोल दिया स्टेम का मतलब होता है रिंग साइज। रिंग साइज का मतलब होता है 3 मेंबर से 10 मेंबर तक पढ़ना है। अब तुम क्या करना, एक स्टोरी लिख लो, बस पूरा मेडिकल तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। स्टोरी लिख देना। कहां से मैं बोल रहा हूं? यहां जितने भी स्टेम होंगे ये हमेशा वॉवेल से स्टार्ट होंगे। पहला पॉइंट तो समझो, कोई भी स्टेम होगा उसका नाम हमेशा वॉवेल से स्टार्ट होगा। वॉवेल मतलब जानते हो ना, आई ओ यू ई वॉवेल्स। तो जो वॉवेल होता है ना, वॉवेल से स्टार्ट होगा, केजी 1 से पढ़ते आ रहे हो, तो कोई भी स्टेम होगा उसका नेम हमेशा वॉवेल से ही स्टार्ट होगा, वो फिक्स करो। एक स्टोरी याद कर लो, इरेटोली। बस जब तक केमिस्ट्री चलेगी पूरा मेडिकल हमारा कंप्लीट। बस इसी से 8 मेंबर को तुम्हें बस एक ही बार पढ़ना है। बस मेडिकल हमारा 6 7 से तक नहीं पढ़ना है। बस इरेटोली, इसको कभी मत भूला करो। इरेटोली रट्टा मार दो, ठीक है। इरेटोली तुम्हें हमेशा याद रखना है। बाकी भी मैं तुम्हें ट्रिक्स बता दूंगा, इसकी स्टोरी याद कर लो। इरेटोली तो जब भी मेडिकेम पढ़ो हमेशा इरेटोली याद कर लिया करो। इरेटोली समझ में आ गया? तो इरेटोली मतलब क्या होगा, अगर आया है 2 लेटर देख लो। पहले इसको 1 सेकंड में काम है, इरेटोली इरेटोली करते जाओ। बस इरेटोली से फाइल नहीं आ बात हो मेडिकेम। अब इरेटोली रट लिया, 1 सेकंड में लिख लो इरेटोली। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर आई आर हो, 2 लेटर नहीं बोलो, 2 लेटर पे तुम्हें फोकस करना है। अगर उसका नाम आई आर से स्टार्ट होगा तो कौन सा मेंबर होगा? 3 मेंबर। स्टेम जब भी 3 मेंबर हो हमेशा उसका नाम किससे स्टार्ट होगा? आई आर से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा, आई आर मतलब क्या होगा? 3 मेंबर। 2 लेटर बोला। ई टी मतलब 4 मेंबर। ओ ए जब 2 लेटर आई आर, ई टी 4 मेंबर, ओ ए 5 मेंबर, आई एन 6 मेंबर। तो यहाँ पे तो तुम्हें देखो याद हो गया स्टोरी से। इरेटोली ठीक है। तो ये तो अपनी स्टोरी याद हो गया अपने को। इरेटोली से मैंने बोल दिया, देखो आई आर मतलब 3 मेंबर, ई टी मतलब 4 मेंबर, ओ ए मतलब
मतलब 5 मेंबर, IU मतलब 6 मेंबर। तो जब भी 3 मेंबर होगा उसके नाम में क्या आएगा, RE। अगर कभी भी साइज क्या होगा 4 मेंबर, हेटेरोसाइक्लिक कोड वो सिंपल वाला साइक्लोब्यूटेन नहीं मत लगा देना, उसमें हेटेरो होना चाहिए तभी तो लगेगा हेटेरोसाइक्लिक पढ़ा रहा हूं। तो 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक होगा तो हमेशा क्या आएगा ET। 5 मेंबर आएगा तो अभी आई क्वेश्चन पढ़ा था, 6 मेंबर आएगा क्या IE। इतना समझ में आ गया। तो यहां पे टेबल बना ले फटाफट। ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। 3 मेंबर का नाम किससे स्टार्ट होगा, कहां लगाओगे, तो इलेक्ट और ET से O से I से ये हो गया इतना। और सब का नेम किससे स्टार्ट होगा, वॉवेल I E O I, हमेशा इलेक्ट और वॉवेल से ही स्टार्ट हो, फिक्स है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो कोई भी स्टेम होगा नाम तो वॉवेल से होगा, पहला लेटर हमेशा वॉवेल ही होता है। तो इलेक्ट और स्टोरी याद हो गया। अब रोज पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, जब तक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यही चल रहा है 2 साल तक। इसके बाद लिख लेना 7, 8, 9, 10। इसकी स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो 7 को बोलते क्या है, सबको पता है, हेप। मैंने पढ़ा था में ए लो बीच में होता है कार्बन, ये को पेंटेन तुमने पढ़ा होगा। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4। अब ब्यूटी डबल बॉन्ड, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूटेनॉल तो ब्यूट तो होगा के ना। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेप्स मतलब 6 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन। वही बेसिक है, वो इसका स्टेम है। वैसे इनका भी स्टेम होता है, हेटेरोसाइक्लिक का भी स्टेम होता है। 3 में क्या रिंग है, वहां कार्बन तो होंगे लेकिन रिंग नहीं होती। तो 3 मेंबर रिंग तो IR लिखेंगे, 4 मेंबर रिंग तो ET लिखेंगे, इसी में लगाए करेंगे जो लगाना है। 5 मेंबर तो OL लिखेंगे, 6 मेंबर तो IN लिखेंगे, 7 मेंबर को तुम बस एक करो, इसकी ऐसे लिखना। 7 को मैंने बोला था क्या बोलते हैं, हेप्ट। ये तो हर बच्चे को पता है, तो ये सब पढ़ाना नहीं। 7 मेंबर को हेप्ट बोलते हैं, ये तो पढ़ाना लायक नहीं है, सबको पता है हेप्ट मतलब 7। अब तुम बताओ, मैंने ट्रिक्स बताया था कि पहला लेटर किससे स्टार्ट होगा, वॉवेल से ही लेटर होते हैं। जो भी स्टेम होगा कितने लेटर होंगे, 2। तो रूल है, तुम चेंज पूरी कर दो। देखो इसमें वॉवेल कहां से है, E और क्या है B, 2 लेटर वॉवेल फिर सेकंड लेटर, जहां से वॉवेल होगा और सेकंड लेटर। तो 7 मेंबर बताओ क्या होगा, E। घटना पड़ेगा क्या, हेप तो पता है ना, हेप्ट मतलब 7, हेप्ट लिख लो। अब हेप्ट में वॉवेल कौन है, E मतलब 7 मेंबर में क्या लगेगा, EB। अब तुम बताते जा रहे हो, ये मतलब 7 मेंबर, कोई भी 7 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक होगा हमेशा उसके नाम में EB नहीं आएगा, वो फिक्स है। EB नहीं लिखोगे तो लिखने पड़ेगा, तो आयु टेस्ट। अब आ जाओ 8 मेंबर, अब तुम बताते जाना मुझे। 8 मेंबर को क्या बोलते हैं, OC। ये सबको पता है, ऑक्टेन मत लिखना, ऑक्ट जैसे हेक्स, ऐसे ऑक्ट का मतलब क्या होगा, 8। मैंने ट्रिक्स क्या बताया, वॉवेल्स और उसके बाद वाला, तो वॉवेल का क्या, OC। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई भी 8 मेंबर होगा, अगर भूल गए तो और तो भूल जाओगे, तो भूलेगा कोई, सबको पता हो कि मतलब 8 होता है। तो OC को लिख लोगे ना कि 8 मेंबर में हमेशा क्या आएगा, OC। आगे समझ में, 9 और 10 बनाना, 4 बनाना पड़ा, खुद बना लो। 7 होता है EB, ऑक्ट हो गया OC। देखो ऑक्ट मतलब OC। 9 को क्या बोलते हैं, नॉन। 9 को बोलते हैं नॉन, होता है ना नॉन। नॉन मतलब क्या होता है, 9। तो 9 मतलब होता है नॉन, नॉन नोन काम का है। तो नोन का मतलब हो गया 9। अब इसमें वॉवेल कौन है, O। कोई भी 9 मेंबर होगा उसके नाम में क्या आएगा, क्योंकि रट नहीं पाओगे, सारा ध्यान रखते रहोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब 10 में क्या है, 10 को क्या बोलते हैं, डेक है ना, तो डेक होगा,
तो डेक मतलब हो गया कौन सा पेन को बोलते हैं डेक में क्या होगा इजी, तो यहाँ पे कैसा होगा इजी, ये अपना कंप्लीट हो गया। सबको इसमें याद हो गया ना? यस सर। ये रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम ये पढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक तो अब इलेक्ट्रॉनिक में मैंने बोला IR रिमेंबर टी और रिमेंबर आई दो लेटर ध्यान रखना। उसके बाद हेड का हो जाएगा ऑफ का हो जाएगा ओसी नोन का हो जाएगा ओएन एक का होगा ईसी। ये नहीं रखना पड़ेगा कम से कम। ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा रीन साइड नेम, समझ में आया? ये उसका रीन साइड जो उसने अभी हेड पे पढ़ा था। अच्छा तो उसके नाम भी लिखी लो, वहीं पे लिख लेना, यहाँ मत लिखो। जो तुमने पढ़ा था ना ऑक्सीजन फिर कौन सा था? फास्फोरस लिखना नहीं है, वहीं पे लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? ये सब लिक्विड टर्म्स होते हैं। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सा। ये लिख लो जल्दी से, वहीं ध्यान मत लिखना, वहीं पे लिखो। अरे जहाँ पे ऑर्डर बनाया होगा ना वहीं पे लिख लो ऑक्सा। ऑक्सीजन को लिख लेना ऑक्सा, यहाँ पे नहीं लिखना, जहाँ ऑर्डर है वहीं लिख लो। नाइट्रो सल्फर को क्या बोलते हैं? छाया। सल्फर को बोलते हैं छाया, उनके नाम है। नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा, ये याद रखना पड़ेगा। फास्फोरस को बोलते हैं फॉस्फोर, ये लिख लो, ये उनके नाम है। तो जहाँ पे तुमने ऑर्डर बनाया था वहाँ पे लिख लेना ऑक्सीजन का नाम है। टॉपिक पढ़ा है जाने नहीं दे रहे थे मेरे भाई बैठा उसका अभी एंटीफंगल पढ़ा ये अपना हो गया सीक्वेंस, मैंने बता दिया कैसे तुम्हें सीक्वेंस बनाना है। ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा? ऑक्सा, थाया, एजा, फॉस्फोर। These are name of heteroatom. साइज ये हो गया, इनके नाम भी बता दिया। तो ऑक्सा, एजा, थाया के बाद हेटेरोएटम के बाद जो भी आए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइज को। अरे हेटेरोएटम मतलब प्रीफिक्स। ऑक्सा के बाद जो भी आ रहा हो समझ जाना वो साइज है। एजा के बाद जो भी आ रहा हो साइज है। थाया के बाद जो भी है वो साइज है। फॉस्फोर के बाद जो भी है वो साइज है। मतलब हेटेरोएटम के आगे कुछ भी लगाओ समझ जाना वो साइज ही होगा। जैसे मैं ऐसा बोलूं, अभी मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं, ऐसा ये जो ऐसा, ठीक है। एजा मतलब एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, अभी पढ़ा था तो सर वो ये कहां तक बता रहा हूं। ओर का मतलब क्या होता है? अब ई का मतलब बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट वो क्या होता है? सफिक्स। तो ये होता है प्रीफिक्स, ये होता है स्टेम, ये होता है सफिक्स लास्ट पर। इसके बाद ऑक्सा के बाद, थाया के बाद, एजा के बाद, हेटेरोएटम के बाद जो भी लिखा होगा वो रिंग को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ऑक्सा, थाया, एजा के बाद जो भी लिखा हो वो रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और रिंग के बाद जो भी लिखा हो, रिंग के बाद मतलब आईआर के बाद, ईटी के बाद, ओल के बाद, इन के बाद, ईटी के बाद, ओसी के बाद जो भी लिखा हो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सफिक्स। तो अपना दो खत्म हो गए। कौन सा? प्रीफिक्स, स्टेम खत्म नहीं होते, लास्ट लिखते हैं सफिक्स। फिर मैं तीनों को मिक्स करके बता रहा हूं। ये हो गया अपना सफिक्स। तो प्रीफिक्स के बाद वाला जो सफिक्स होगा, सफिक्स अपन सबसे लास्ट में लिखते हैं, ध्यान रखना। सफिक्स अभी डेफिनेशन बताएगा। सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? सफिक्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेशन या अनसैचुरेटेड। कंफ्यूज नहीं होना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना, सब मैं बता रहा हूं। ये हमेशा स्टेम किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिंग साइज को। अब उसके जस्ट बाद आएगा, स्टेम के जस्ट बाद आएगा सफिक्स। अब सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेशन या
अनसैचुरेशन। तो पहले अपन पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड, फिर पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अलग अलग पढ़ाऊंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब जब सेमेस्टर एग्जाम में लिखोगे तो यही पूरा लिखना है तुम्हें, हेंस बिटवीन नोमेनक्लेचर में यही लिखना है कि प्रीफिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, नाम क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। ये तो हर बुक में बना होगा, किसी बुक में सब में टेबल यही बनी होगी, है ना। अब क्या करेंगे अपन, सफिक्स देख रहे हैं। तो सफिक्स में क्या करना, इसकी ट्रिक्स याद कर लेना। अगर मैं पहले पढ़ा दूं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड अलग से पढ़ा, पहले मैं पढ़ा दूं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, चाहे एक डबल बॉन्ड होता है, दो डबल बॉन्ड होता है, तीन डबल बॉन्ड हो, पता कैसे चलेगा वो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए मुझे कितने लगाने हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। अब इसमें देखो बस इतना याद करो, ये जो 3 मेंबर होता है इसके लास्ट में हमेशा आएगा इन। जैसे इन होता है डबल बॉन्ड, इन की जगह ऐसा लिखो इन, हो गया। 3 मेंबर अगर अनसैचुरेटेड है तो क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा इन। तो क्या लिखोगे, ईरीन, ये लिखा कॉलम लिखो। ईर मतलब 3 मेंबर और ईरीन मतलब अनसैचुरेटेड। अरे ईरीन, इन याद करो इन, और ईर मतलब 3 मेंबर और इन मतलब डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, 3 मेंबर एक ही डबल बॉन्ड होगा, उससे आप लगा ही नहीं सकते, उससे कम भी नहीं लगा सकते, ये तो सैचुरेटेड हो जाएगा। अब 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर, इनके लास्ट में लगा देना ई ई ई। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, कौन सा वाला, नाइट्रोजन वाला, कंफ्यूज नहीं होना। अलग अलग केमिस्ट्री में कोई भी बुक से पढ़ो, नाइट्रोजन के अलग रूल होंगे, बाकी सबके रूल एक जैसे होंगे। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने तुमसे बोला 80-90% ड्रग में क्या होता है नाइट्रोजन, इसलिए उन्होंने नाइट्रोजन का अलग से रूल बनाया। नाइट्रोजन का अलग से रूल होता है, कोई भी टेबल देखना किसी बुक से भी पढ़ो, सब में लिखा होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग, फिर लिखा होगा अदर देन नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो जितने बिना नाइट्रोजन वाले होते हैं सबका रूल एक जैसा होता है, बस नाइट्रोजन वालों का रूल अलग होता है। वो इसलिए अलग अलग बनाया, मैंने रीजन भी बता दिया कि तुम्हें कोई पूछ ले कि सर नाइट्रोजन का अलग से क्यों बनाया, बाकी सबका अलग से क्यों, बाकी सबका जितने होते हैं सिर्फ नाइट्रोजन का अलग से होगा, बाकी जितने बचे ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, बोरॉन सबके रूल एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो 2-2 4-4 तक में मिलते हैं। ये तुम्हें 90% यही पढ़ना होगा, इसलिए उन्होंने अलग से ही नाइट्रोजन के रूल बना दिए। अब इसमें क्या होगा, अगर अनसैचुरेटेड होगा तो ई लगाएंगे, इसमें ई लगाएंगे, ई लगाएंगे, ई लगाएंगे। अब बाकी जितने बचे सब में ई लगा दो। 3 मेंबर में फर्स्ट 3 और 7 के बाद सब में ई लगा, मेरे ख्याल से सबको याद होगा इन सैचुरेटेड कभी मैं लिखा रहा हूं। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन हो रहा तो पूछ रहा, मैंने एकदम सिंपल ट्रिक्स बता दिया, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। बुक से तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, देखो मैंने बता दिया, अगर 3 मेंबर में इन लगाना, ट्रिक सुनो, 3 मेंबर में इन आएगा लास्ट में, और इसमें इन मतलब एक साथ ईपीन, ओसीन, ओनीन, ईसीन, समझ में आती है। इसमें क्या है ईट, इसमें क्या है और इसमें क्या है इन। तो 4, 5, 6 में लास्ट में ई आता है। ई कब आएगा, जब वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। समझ में आया। और इसमें 3 मेंबर 7, 8, 9, 10 इसके लास्ट में जाएगा ई आएगा, जब ये कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड होगा। ये अपना 100% कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सैचुरेटेड का अलग से पढ़ा दूं, यहाँ पे याद हो गया सबको। हाँ बोलो इसमें क्या करना। अब मैं तुम्हें सैचुरेशन को पढ़ा रहा हूँ, पहले बेसिक समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऑर्डर लिख लेना, सबसे पहले था प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद आता है स्टेम, और स्टेम के बाद आता है सफिक्स। कंफ्यूज नहीं होना, बस प्रीफिक्स का मतलब होता है
ऑर्डर समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सा, है ना, कॉस एक ही छोटा ऑक्सा एजा खाया, खाए खाया, ये ही पढ़ना। अब एक काम करना, अगर इसका नेम वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल कभी भी अगर एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, अगर एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान रख लेना इसका ए को हटा दे। जब मैं अभी बनाना सिखाऊंगा, ऑक्सा जब वॉवेल से स्टार्ट होगा बेटा आगे का, तो वॉवेल से स्टार्ट होगा तो ऑक्सा का ए हटाना, खाया का ए हटाना, एजा का ए हटाना, ए को हमें हटाना है। अगर वॉवेल से स्टार्ट होगा, यही चीजें तुम्हें समझना है। जब भी वॉवेल से स्टार्ट हो तो हमेशा ये को तुम्हें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, हटाना है। अभी मैं सब एग्जांपल पढ़ा रहा हूं, टेंशन अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं एग्जांपल। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करता हूं, मान लो ये 3 मेंबर है ऐसा। अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि सर यहाँ पे सिंगल कैसे होगा, 1 2 3, ये ऐसा मैंने लिख दिया, 1 2 3, समझ में आएगा। इसमें कौन है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। साइज क्या है? 3 मेंबर। हाइड्रोजन कौन सा है? नाइट्रोजन। साइज क्या है? 3 मेंबर। ऐसा कंपाउंड है अनसैचुरेटेड। तुम्हें पता कैसे चलेगा? अभी जस्ट मैंने बोला 3 मेंबर में कितने डबल बॉन्ड होंगे? 1। अब तुम्हें डबल बॉन्ड सर वहां लगाया तो पता कैसे चलेगा? सिंगल बॉन्ड कहां है? सिंगल पोजीशन कितनी दिख रही मुझे? 2। सिंगल पोजीशन कितने दिख रही है? 1। अरे पोजीशन जानते हो ना, तो ये सिंगल धीरे-धीरे पोजीशन का मतलब 1 2 3। ध्यान से सुनना, 1 पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। अरे 1 पे सिंगल है, 2 पे डबल, 3 पे डबल। ठीक है, तुम लोग इसको गिन दो, इसको सिंगल। मैंने बोला सिंगल पोजीशन, पोजीशन जानते हो? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो तुम्हें पोजीशन जब तक नहीं सीखोगे तब तक कंफ्यूज ही रहोगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रूल है। अगर तुमने फार्मा फिजिक्स में नहीं पढ़ा, किसी को नहीं पता होता, या तुम किसी से पूछ लो, है ना, किसी को नहीं पता होता सब, क्योंकि कोई बुक ही नहीं होती, है ना। मेडिकल में कोई बुक नहीं आती जिसमें नोमेनक्लेचर मिले। ऑर्गेनिक को नहीं है, ऑर्गेनिक का अलग रूल होता है ना। तो कोई मेडिकल वाला कोई बुक ही नहीं है, इंग्लिश स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, नोमेनक्लेचर में कहीं नहीं मिलेगा। ये हेटेरोसाइक्लिक वाला तो है, वो अलग है, लेकिन उसमें तो सिंगल डबल ये सब नहीं बताया। कोई बुक पढ़ लो, चाहे कितने भी स्टैंडर्ड हो। तो यहाँ पे सब सीखो। यहाँ पे फर्स्ट पे सिंगल है, देखो ये 1 है, 1 पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। और कहाँ देखना है? रिंग के अंदर, बाहर मत देख लेना। ये भी सुनो, साइक्लिक मतलब होता है रिंग के अंदर, रिंग के बाहर नहीं देखा जाता, उसके अलग रूल होंगे रिंग के बाहर। देखो रिंग के अंदर अंदर ही देखना है। रिंग के अंदर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। देखो 1 पे सिंगल है, 2 पे, 3 पे, सिर्फ एक ही सिंगल हो। तो पहला रूल लिख लेना, नहीं समझ में बिल्कुल पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा टफ है। मैं तुम्हें सैचुरेटेड पोजीशन कैसे लिखोगे इसके लिए रूल पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो तुमको स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे ना कभी, सबका अलग स्ट्रक्चर बनेगा फिर तो ये IUPAC में स्टैंडर्ड है, तो सबका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए? एक जैसा ही बनना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड है, सबका एक जैसी बनेगा ना। तो सैचुरेटेड पोजीशन के लिए मैं रूल पढ़ा रहा हूँ। तो पहला रूल समझना, अगर रिंग में, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अगर रिंग में ओनली 1 सिंगल हो, रिंग में ओनली 1 सिंगल हो, सिंगल पोजीशन, रिंग में ओनली 1 सिंगल पोजीशन हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बाय H, इटैलिक H। H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन नहीं होता। सैचुरेटेड पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ही रूल होते हैं, या तो बुक में H लगा होगा या बुक में लगा होगा हाइड्रो। ये 2 रूल होते हैं उसके,
देखो सैचुरेटेड पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने रूल होते हैं? 2 रूल। या तो वहां लगाएगा H या वहां पे क्या लगाएगा? हाइड्रो। H लगाएगा या हाइड्रो लगाएगा। H का मतलब सैचुरेटेड पोजीशन। H मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा। ये मैं सोच रहा हूं हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखूं, ठीक है, उसको उससे मतलब नहीं है। यहाँ सिंगल है 1 पे, तो H का मतलब होता है सैचुरेटेड, हाइड्रो का मतलब होता है सैचुरेटेड। लेकिन कब बुक में H लगा होगा, कब बुक में हाइड्रो लगा होगा, यही समझना है तुम्हें। तो मैंने तुमसे ये बोला, अगर कोई भी रिंग हो, अगर रिंग में ओनली 1 सैचुरेटेड पोजीशन है, ओनली 1 बोला मैंने, ये नहीं बोला 1 पे, मैंने बोला पूरी रिंग में कहीं पे भी सिर्फ एक सैचुरेटेड पोजीशन हो, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे? बाय H से। समझना, H से। अब इसको बताओ, अब समझ में आया। इस पूरे रिंग में, जिसको नहीं पता पूछ लेना, क्योंकि इसमें मिलना कहीं नहीं है, कॉपी से पढ़ना पड़ेगा। इस पूरे रिंग में बस मुझे इतना बता दो, सैचुरेटेड पोजीशन कितनी दिख रही है? एक ही दिख रही है ना? कहां पे दिख रही है? 1 पे। 2 पे तो डबल है, 3 पे डबल है, सिर्फ एक सिंगल है। उसको लिखोगे कैसे? ऐसे लिखेंगे 1 H। इससे क्या समझ में आया? 1 H से मतलब 1 पे कौन सा बॉन्ड रखना है? सिंगल। उसने बता दिया तुम्हें कि 1 H लिख दिया मतलब 1 पे तो सिंगल रखना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने बोल दिया 1 H मतलब 1 पे सिंगल रखना है। खाली H मत लगाओ, लेकिन सिंगल रखना पड़ेगा, वो रूल है। अब उसका नाम बनाते हैं, ठीक है? नाम बनाना सीखो। सबसे पहले ढूंढा करो एटम का नाम। कौन सा एटम दिख रहा है? नाइट्रोजन। मैं तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? प्लस। सबसे पहले लिखते हैं एटम का नाम, तो मैंने लिख दिया एजा। एजा मतलब नाइट्रोजन। उसके बाद लिखेंगे रिंग का साइज। रिंग का साइज कौन सा मेंबर है? रिंग का साइज है 3 मेंबर। 3 मेंबर की स्टोरी क्या होती है? IR। 3 मेंबर को बोलते हैं IR। फिर प्लस। कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। समझ में आया? क्योंकि रिंग के अंदर क्या लगा हुआ है? डबल। एक ही डबल बॉन्ड लगा, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या लगाओगे? इन। अभी मैंने पढ़ाया था INE, जो पक्का तो रखना पड़ेगा। 3 मेंबर में इन, 7 8 9 10 में इन, 4 5 6 E। कौन सा वर्ड है? रखने का तरीका बता दिया। 3 में आएगा इन अगर होगा अनसैचुरेटेड, 7 8 9 10 होगा इन अगर होंगे अनसैचुरेटेड, और 4 5 अगर अनसैचुरेटेड होगा तो E। इसके नाम में क्या आएगा? जल्दी बोलो। INE। अब इसको मैं लिख दूं एक साथ। मैंने अभी तुम्हें रट्टा मरवाया था, कभी भी अगर ये वॉवेल से स्टार्ट हो तो एक हटाना नहीं पड़ेगा। एक अगर ये वॉवेल से स्टार्ट हो जाए, इसको हटा दो। इसका नाम होगा एजीरीन। ये बन गया इसका IUPAC। 1H एजीरीन। अब समझ में आया? तो एजा मतलब नाइट्रोजन, ईर मतलब 3 मेंबर, इन मतलब अनसैचुरेटेड, एजीरीन। नहीं समझ में आएगा तो तब लगने लगेगा, है कुछ नहीं। वो जो लाइन रटवाई थी इरेटोलिन रट लो, और इन 3 में 7 से इन तब रट सकते हो। 3 4 5 6 में E। अभी सब बता ये काम होगा। इसका नाम होगा एजीरीन। एजीरीन समझ में आ गया अच्छे से? और 1H क्या लिख दिया? ये अब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, एक पोजीशन कभी नहीं बनेगा। 3 मेंबर बनेगा, एक नाइट्रोजन आएगा, लेकिन उसने बोल दिया 1H मतलब एक पे कौन सा रखना? सिंगल। डबल बॉन्ड कहां रखो? अपने मन से रखो। जब एक पे सिंगल रखना है तो डबल बॉन्ड तो यही आएगा, तो गलत कभी बनेंगे। तो धीरे धीरे आप सीखना सीख जाओगे। अभी और बता रहा हूं, जैसे मान लो मैं 7 मेंबर बना, ठीक है? ऐसा नहीं बने कोई बात नहीं, उसे तो बता बताइए। नंबरिंग कहां से करोगे? यहीं से।
ना, गलत है कोई बात नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। इसका नाम क्या हो मुझे बताओ। सबसे पहले ढूंढना सैचुरेटेड पोजीशन, सबसे पहले ढूंढना सैचुरेटेड पोजीशन, सैचुरेटेड पोजीशन के बाद लिखना एटम का नाम, फिर साइज, फिर सफिक्स। एजा कुछ नहीं है, देखो 1 पे सिंगल है ना, देखो अच्छे से 1 पे सिंगल है, 2 पे डबल, 3 पे डबल, 4 पे डबल, 5 पे डबल, 6 पे डबल, 7 पे डबल, सब जगह डबल। सिर्फ कहाँ सिंगल है? एक है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 1H। सबसे पहले लिखा जाता है सैचुरेटेड पोजीशन, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये होगा 1H, एक काम खत्म। 1H क्यों लिखा? समझ में आ गया? फर्स्ट पोजीशन पे सिंगल है। अब लिखेंगे हेटेरोटम का नाम। हेटेरोटम कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा, सल्फर होगा तो आयन। सब एक जैसे ही है, एक से क्या होगा सब सीख जाओगे। अभी मैं सब पढ़ा रहा हूँ, तो छोटा छोटा पढ़ा तो होगा एजा। अभी मैं सिंगल पढ़ा रहा हूँ, फिर डबल पढ़ाऊंगा, फिर ट्रिपल पढ़ाऊंगा, मिक्स कर। ठीक है, जैसे मैं समझ में आ जाए, एक साथ पढ़ा दूंगा तो मिक्स हो जाएगा तुम्हारा। अब हो गया एजा। सबसे पहले हेटेरोटम का नाम लिखना, फिर किसको लिखना? साइज, रिंग साइज। हेटेरोटम का नाम ऑक्सा, आया, एजा। फिर किसका नाम आएगा? रिंग का नाम। रिंग का नाम कौन सा है? सेवन को क्या बोलते हैं? ई। भूल गए तो अभी मैंने कहा था ईरे, टॉलिन, ईपी, ओसी, मोन, ओन, डे, इसी। भूल गए तो क्या करिए तो ईपी। तो यहाँ पे आएगा ईपी ही आएगा, फिर प्लस। कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सिर्फ एक पे, बाकी एक भी डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ई। ऐसा बस ध्यान रखना, हेटेरो एटम का जो ए होता है वो तुम हटाओगे या नहीं हटाओगे, अभी सीख जाओगे। अभी देखो इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से। इसको हटा तो रूल होते हैं। इसका नाम होगा एजा, फिर होगा ईपी, फिर होगा ई। इसका नाम क्या होगा? एजेपी। क्या होगा? एजेपी। अब तुम क्या है, अगर तुम्हें रूल नहीं पता तुम क्या सोचोगे? सर आपने तो बोला था इन मतलब 6 मेंबर, यही बोलोगे ना। अगर मैं बोल दूं एजेपिन का साइज बताओ तो तुम तो सोचोगे इन लगा है, इरे, टॉलिन, इन मतलब 6 मेंबर। मैंने तुम्हें ये बोला था हेटेरो एटम के जस्ट बाद वो साइज को रिप्रेजेंट कर, हेटेरो एटम के जस्ट बाद तुम्हें लास्ट में नहीं देखना, इन इसको नहीं देखना, इसको देखना। इसके बाद क्या है? अगर एजा के बाद ईपी है तो 7 2 लेकर, एजा के बाद इन है तो 6 में, एजा के बाद ओल है तो 5 में। हेटेरो एटम के जस्ट बाद वाला ये इन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? अब वो जो लास्ट में इन लगा है, ये मत बोला सर लास्ट में इन लगा तो 6 मेंबर भी होगा। लास्ट में इन लगा है मतलब स्टेन के बाद इन लगा है, वो सैचुरेशन अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? तो हेटेरो एटम के बाद वाला साइज को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेन को, स्टेन के बाद वाला अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला रूल समझ में आ गया, दूसरा रूल लिखो। दूसरा रूल लिखना, अगर रिंग में 2 सैचुरेटेड है, मैंने क्या बोला अभी? अगर रिंग में 1 सैचुरेटेड हो तो क्या बोलना? H। अगर एक पहले इसको देखो, तुमको भरोसा नहीं है। या इमेजिन करो कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऐसे लिखो। अब मुझे बताओ इसमें कहाँ H लगाओ? देखो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, 2 पोजीशन, ठीक है, 2 पे, 2 पे, इमेजिन करो कुछ होगा, मैंने अभी लिख दिया समझाने के लिए। 2 पे, क्योंकि ड्रग ऐसी तो होगी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे, इधर भी कुछ जुड़ा होगा, इधर भी जुड़ा होगा, इधर भी जुड़ा होगा, तो ड्रग बन जाएगी। तो इमेजिन करो यहाँ कोई जुड़ा है, इमेजिन करो मैंने 1 2 लिखा, अगर मैं यहाँ तो 1 2, मुझे बताओ इसमें सैचुरेटेड पोजीशन कितनी दिख रही है? 1। देखो यहाँ डबल, 1 पे डबल,
7 पे डबल, 6 पे डबल, 8 पे डबल, 4 पे डबल, 3 पे डबल, 2 पे क्या सिंगल। सिंगल। पूरे स्ट्रक्चर में कितने सिंगल है? एक। कहाँ पे? 2 पे। क्या लिखोगे? 2H। 1H नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या जाएगा? 2H। 2H। इससे क्या समझ में आ रहा है? 2H से क्या समझ में आ रहा है? इस सेकंड पोजीशन को सिंगल रखना है। अगर मैं 1H लिख रहा हूँ तो 1 को सिंगल रखना है, 2H लिख रहा हूँ तो 2 को सिंगल रखना है, 3H लिख रहा हूँ 3 को सिंगल रखना है। इससे गड़बड़ होने के चांस ही नहीं होते। यही IUPAC से नहीं होता है। तो ये तो यहाँ मैंने 2H लिखा और H ही क्यों लिखा? मैं हाइड्रो लिख ही नहीं सकता ना। आज तक तुमने कभी बुक में पढ़ा होगा हाइड्रो लिखा होगा, एक हाइड्रो कभी नहीं लिखता, दूरी नहीं हो तो कहाँ से लिखोगे ना, कभी बुक में मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे एक ही सिंगल होता है तो H लिखते हैं। तो ये मत सोचना कि जब 1 पे हो तभी H लगाना है, इसलिए मैंने बता दिया। 1 पे सिंगल हो तो 1 पे H लगा दो, 2 पे सिंगल हो तो 2 पे H लगा दो, 3 पे सिंगल हो तो 3 पे H लगा दो, एक सिंगल हो तो H लगा दो। समझ में आया? कहीं पे नहीं। अब दूसरा रूल लिख लेना कि अगर 2 सैचुरेटेड पोजीशन है, 2 सैचुरेटेड पोजीशन है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रो। सुनना चाहिए। अगर 2 सैचुरेटेड पोजीशन है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रो। अभी बता रहा हूं, टेंशन मत। अगर रिंग में, पूरी रिंग में सैचुरेटेड पोजीशन कितनी है? 2 सैचुरेटेड पोजीशन है, कहीं भी हो, दो इधर उधर कहीं भी 2 होनी चाहिए। रिंग के बाहर नहीं जाना, रिंग के अंदर बोल रहा हूँ। तो रिंग में अगर 2 सैचुरेटेड पोजीशन है उसको क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रो। याद हो गया? इससे लिखो। अगर रिंग में 3 सैचुरेटेड पोजीशन है, एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर रिंग में 3 सैचुरेटेड पोजीशन है क्या हो जाएगा? ट्राइहाइड्रो होगा, है ना? ट्राइहाइड्रो गलती से भी मत लिख देना, होता ही नहीं है ना। आज तक कभी तुमने सुना होगा ट्राइहाइड्रो? कभी सुना है आज तक? कभी बुक में देखा ट्राइहाइड्रो? होता ही नहीं है। होता ही नहीं तो कभी मिलेगा, होता ही नहीं ट्राइहाइड्रो। डाइहाइड्रो होता है, हाइड्रो नहीं होता। हाइड्रो कभी नहीं होगा, डाइहाइड्रो होगा, ट्राइहाइड्रो कभी नहीं होगा। अब 3 सिंगल आ गए, तब क्या करो? फिर टेंशन वाला काम, 3 आ गए तो क्या करते हैं? कभी भी 3 सिंगल, 2 में तो टेंशन ही नहीं, डाइहाइड्रो लिखो। मैं एग्जांपल एक साथ पढ़ा, 3 सिंगल होंगे तो लिख लेना जो स्टार्टिंग सिंगल होगा, स्टार्टिंग सिंगल होगा उसको H से रिप्रेजेंट करना, और जो रिमेनिंग होगा मैं बता दूं, रिमेनिंग में लगा देना डाइहाइड्रो। टेंशन मत लेना, कि एग्जांपल एक साथ पढ़ा दूं। स्टार्टिंग देखो 3 सिंगल है तो जो पहले आ जाए, पहले मतलब नंबरिंग करते समय जो पहले सिंगल आ जाए उसमें H लगा देंगे, तो 2 बच गए उसमें क्या लगा देंगे? डाइहाइड्रो। तो 3 सिंगल आया, 3 तो 3 सिंगल है, शुरू वाले में क्या लगा देंगे? H। जो बच गए डाइहाइड्रो, बच गए 2। अभी एग्जांपल बता रहा हूं, समझ में। अब मान लो 4 सिंगल है, मैं पहले पढ़ा दूं फिर एक साथ पढ़ा। अगर 4 सिंगल आ गए, मान लो जितने इवन नंबर वाले 4 सिंगल आ गए तो टेट्राहाइड्रो। हमें तुमसे पूछो, बताना केवल टेट्राहाइड्रो। अगर 5 सिंगल आ गए, अब बताना 5 सिंगल आ गए तो क्या लिखूं? पेंटाहाइड्रो कभी नहीं लिखना। 5 सिंगल है, 5 और जो शुरू वाला स्टार्टिंग वाला टेट्राहाइड्रो। आगे ना समझ में, एक बार रटना पड़ेगा। देखो तो रूल है इसमें, ये तो फिक्स नहीं है, रूल है, रट्टे मारना पड़ेगा। अगर एक सिंगल हो H लगाना, हाइड्रो गलती से भी मत लिख देना। 2 सिंगल हो तो डाइहाइड्रो, 4 हो तो टेट्राहाइड्रो, 6 होंगे तो हेक्साहाइड्रो, 8 होंगे तो ऑक्टाहाइड्रो, 10 होंगे तो डेकाहाइड्रो। टेंशन नहीं करता, तो 2 4 6 8 10 हाइड्रो बता। समझ में आया? 2 सिंगल होंगे ना, अभी एग्जांपल बता रहा हूं। 2 सिंगल हो डाइहाइड्रो, 4 सिंगल हो टेट्राहाइड्रो, 6 सिंगल हो हेक्साहाइड्रो, 8 सिंगल हो ऑक्टाहाइड्रो, 10 सिंगल हो डेकाहाइड्रो। है ना? समझ में आ गया? अब हमको 10 आगे पढ़ना है। अब कौन सा अगर 12 होता, डिओडेका, टेट्राडेका, हेक्साडेका, सब ये काम नहीं है। अब अगर इसमें मैंने बोला एक सिंगल हो H, 3 सिंगल हो तो 3 सिंगल हो, यह डाइहाइड्रो।
इसका लगा देंगे, बाकी क्या लगा देंगे? डाई हाइड्रो समझ में आ गया होगा? 5 सिंगल 5 एच टेट्रा हाइड्रो वन हाइड्रो टेट्रा हाइड्रो साथ में तो H बाद में समझ में पर्पस क्या था बोलने का। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बता दे रहा एच हूं। मैंने रूल्स नो रहेगा तो एच ऑक्टा हाइड्रो अब रूल्स याद कर लेना। अब तुम एक बार कोशिश करो, जब इसका नाम बना, कोशिश करो, गलत बनेंगे क्या? सब लोग बनाया करो। देखो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, माइंड पे अपना जोर नहीं दोगे, नहीं हो पाएगा। गलत बनेगा तो ये तो सुधर जाओगे ना, गलती क्यों बनाया। सबसे पहले नंबरिंग किया करो। अभी तो मैंने छोटा छोटा बताया, इसके बाद में 2 रेटम बताऊंगा, फिर 3 रेटम बताऊंगा, फिर 6 बताऊंगा, फिर ब्रेक बताऊंगा, फिर तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इसमें दो ही है इससे मैं 3 पोजीशन दो इस पे देखो कितने सिंगल है। हाइड्रो तीन 1 पे कौन सा है? सिंगल। इसे समझ। 2 पे कौन सा है? सिंगल। 3 पे कौन सा है? सिंगल। 4 पे डबल, 5 पे डबल, 6 पे डबल, 7 पे। इसमें टोटल पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। पूरे स्ट्रक्चर में सैचुरेटेड पोजीशन कितनी दिख रही है? 3 देखो, पूरे स्ट्रक्चर में सैचुरेटेड पोजीशन अगर नहीं बताओगे, डाई हाइड्रो इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री 1H डाई हाइड्रो जब 3 रहते हैं नाम दो ही रहेगा। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ रहे हो, ये अलग केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में कोशिश करो बन जाएगा। कभी नहीं लिखते, नर्क में कभी मिलेगा, समझने में ऐसा आ गया। लिखा होगा 4E अपने से बना हुआ समझ में आ गया। डबल बॉन्ड मतलब E, वन एच डाई डबल हाइड्रो बॉन्ड लिखते ही नहीं है इलेक्ट्रोसाइक्लिक। एजेपी क्या लिखते? सिंगल। सिर्फ सिंगल लिखा जाता, डबल बॉन्ड नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, मैंने रीजन बता दिया। इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड को पेरेंट माना जाता है, ओरिजिनल माना जाता है। जैसे एक छोटा सा बेंजीन, अब बेंजीन में तो कॉमन सेंस है, कितने डबल बॉन्ड होंगे? 3। तो तुम्हें थोड़ी पता है 3 डबल बॉन्ड है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। बेंजीन का 3 डबल बॉन्ड है, कोई थोड़ी तुम्हें पता है 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन मतलब कॉमन सेंस है, 3 डबल बॉन्ड होंगे। वैसे ही हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड कॉमन सेंस होता है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है तो मेंशन करना कंपल्सरी होता है। सिंगल को ही मेंशन किया जाता है। इसमें देखो 3 सिंगल, 1 सिंगल, 2 पे सिंगल, 3 पे सिंगल। मैंने रूल क्या पढ़ाया, जो शुरू वाला होगा, शुरू वाला को क्या बोलते हैं? बाकी को क्या बोलते हैं? इसमें बस तुम अभी रूल नहीं सीखा, पहले हाइड्रो लिखा करो। H को हमेशा रिंग से पहले लिखते हैं। तुमने गलत लिखा कोई बात नहीं, सही बनाना। सबसे पहले लिखेंगे 2,3 डाई हाइड्रो, ये रूल होता है डाई के से पहले हाइड्रो लिखते हैं। मतलब H को हमेशा रिंग से पहले लिखा जाता है, रूल होता है। H कभी भी लिखेगा ना तो H को हमेशा रिंग से जस्ट पहले, जो रिंग का नाम होता है उससे पहले, रिंग के नाम से पहले तो लिखते रहो 2,3 डाई हाइड्रो। क्यों लिखा? एच मैंने समझा दिया था। 2,3 डाई हाइड्रो मतलब 2 पे भी सिंगल, 3 पे भी सिंगल, 2,3 डाई हाइड्रो, 1 में भी सिंगल है ना। तो जो शुरू वाला होगा इसको क्या बोलेंगे? 1H। फिर होगा अपना AJP। हमें नहीं पता कैसे बना, ये होगा इसका IUPAC ने। अब तुमने 1H पहले लिखा होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ हेड कंफ्यूजन रही हमको का है ना। H हमेशा कहां लिखा करो? रिंग से पहले, रिंग से जस्ट पहले। रिंग मतलब ये रिंग AJP, तो रिंग से पहले H लगा, ये मत सोचना पहले 1 आएगा। ये IUPAC ने है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आगे समझ में? यस सर। कौन सा? अरे पूरे स्ट्रक्चर में कितने सिंगल हैं? 3 सिंगल है। तो शुरू में क्या लगाओगे? मैंने बोला था जब भी 3 सिंगल होना, स्टार्टिंग नंबरिंग में क्या लगा देना? H। स्टार्टिंग नंबरिंग में H, जो बच गए उसमें हाइड्रो। स्टार्टिंग कौन है? 1 में क्या लगाओगे? H, तो बाद में क्या लगा दोगे? 2, 3 डाई हाइड्रो 1H। बस मैंने उल्टा लिखा। क्यों? IUPAC ने भी रिंग से पहले H लगाया था। तुमने H पहले लिखा होगा, कोई बात नहीं, सीख जाओगे।
इसका IUPAC ऐसे ही लिखा जाता है। अब ऐसा नहीं सोचना कि यहीं पे और एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो जैसे इसको एक बार कोशिश करना, कोशिश क्या करना है, चीज़ें उधर क्या इसकी नंबरिंग भी करो और कोशिश भी करो। अगर ये बना लोगे मतलब दिमाग चलेगा। नंबरिंग करना नाइट्रोजन से, ये सब प्रैक्टिस करते हैं, देखो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसलिए मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है। फिर अगली क्लास में कोई नया बच्चा है उनको समझ में नहीं आएगा। देखो पूरे स्ट्रक्चर में पहले नंबरिंग किया तो सुन लो अच्छे से। पहले नंबरिंग करना, नंबरिंग करने के बाद क्या करना, एक गुणा करो सैचुरेटेड पोजीशन कितनी दिख रही है, इसमें कितनी 2,5 डाइहाइड्रो 1H एजोलिन। देखो 1 पे सिंगल है ना, 2 पे सिंगल है, 3 पे डबल है, 4 पे डबल है, 5 पे सिंगल है, टोटल कितने सिंगल हो गए 3, 1 पे 2 पे 5 पे। अब जो शुरू शुरू कौन है, शुरू वाला मतलब पहले आता है। वो वाला यार वो लिखे था ना एल, वो एल इन क्यों लगा, इसमें से देखो इन एक ही लाइन ये लगेगा ना, सिंगल वन के लाइन। नहीं समझ में 5 है ना, 1 पे सिंगल है ना, 5 पे ई लगता है। 2 5 हाँ हो गया। फिर नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा। अभी मैं सिर्फ नाइट्रोजन देखो, एजा प्लस 5 मेंबर को क्या बोलते हैं, टोली, 5 मेंबर ओल, IRB PP 4 OL 5 IN6, ये ओल है, ये होगा ओल। अब कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। जब कंपाउंड लगाएं एक लगाओ, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड होगा। इसके लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा। ई में मत लगा देना, 4 मेंबर लास्ट में ई 5 ई 6 में ई 4 5 6 में ई आता है। बाकी सब में क्या आता है, ई। एक बार रख लो, कोई बहुत नहीं है। 3 4 में ई 5 में ई, खाली टाइम में बोल बाकी सब में इसका नाम होगा, इसको हटा दो, फिर आ जाएगा एजोल। तो लिखोगे कैसे, जब सीख गए कैसा लिख देना, 2 5 डाइहाइड्रो हाइड्रो पहले लिख दिया करो, H बाद में लिखा करो, H हमेशा रिंग से पहले लिखा करो। अब आगे समझ में सबका सही बना, यस सर। एक और देखो ना, एजा मतलब नाइट्रोजन, और मतलब 5 मेंबर, और मतलब 5 मेंबर, और यहाँ ई क्यों लिखा, अनसैचुरेटेड, इससे होगा एजोल। अब यहाँ पे देखो 1 पे सिंगल का इसने H लगाया, 2 पे सिंगल, 5 पे सिंगल, ऐसा लिख। और अगर 2 ही सिंगल होते तो डाइहाइड्रो लिख देते, है ना, अभी वो भी बता। इसमें से ऐसा हो गया, अगर बाय चांस इसमें ऐसा होगा, ऐसा, तो क्या लिख देते, 1H ऐसा, क्योंकि 1 पे सिंगल, 2 पे डबल, 3 पे डबल, 4 पे डबल, 5 पे डबल, एक सिंगल है। कहाँ पे सिंगल है, 1 पे, सिर्फ 1 पे सिंगल है। अब तुम्हें डाइहाइड्रो वाला भी और बता दूं, जैसे मान लो ऐसा है, इस वाले में कितने थे, 2 ना 3, सैचुरेटेड क्या लगा दे जो देखो पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल कितने हैं, 2 ही है। 1 पे सिंगल, 2 पे सिंगल, 3 पे डबल, 4 पे डबल, 5 पे डबल, 6 पे डबल, पूरे स्ट्रक्चर में 2 ही सिंगल दिख रहे हैं। अच्छे से देखो, एक सिंगल, 2 सिंगल, बस 2 ही सिंगल, डाइहाइड्रो। 4 सिंगल, टेट्राहाइड्रो, 6 सिंगल, हेक्साहाइड्रो। जब भी हाइड्रो
नहीं है डाइहाइड्रो 1H इसका इसका नेम 1H नहीं लिखना है डाइहाइड्रो 1H एजीन हाइड्रो 1 रीजन समझ में आ रही है लिखा दो सिंगल है ना ऐसा नहीं कि यहीं पे हो कहीं पे भी हो 1,4 डाइहाइड्रो मैंने अभी लिख दिया नंबरिंग कर दी इमेजिंग करो घर जाना 1,2 डाइहाइड्रो इधर जाओ अच्छा इसलिए मैंने लिख दिया इमेजिंग करो घर जाना इसमें हेटेरोएटम में हेटेरोटमी लिखते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता फंक्शन में बस पास पढ़ो घूम दो अभी मैं बताऊंगा अभी तो मैंने सिर्फ ये बता रहा हूँ रिंग का नाम हम बोलो वो कहीं से भी जाते एक दो तीन चार एक बराबर क्या है अभी सब बताओ थोड़ा वेट अभी सिर्फ रिंग सीखो 1,2 डाइहाइड्रो अगर तुम ऐसा लिख दो 1H 2H तो भी कोई बात नहीं गलत नहीं होगा 1H 2H पर तो 7 सिंगल 2 पे भी सिंगल खत्म काम उसको ज्यादा अच्छे से फिर डाइहाइड्रो लिखा जाता है लेकिन ऐसा लिखोगे तो ऐसे नहीं गलत हो जाएगा है ना लेकिन जब दो सिंगल है तो डाइहाइड्रो लिख दो ना डायरेक्ट क्या कि 1H 2H लिखो तो 1H मतलब 1 पे सिंगल 2H मतलब 2 पे सिंगल उससे अच्छा 1,2 डाइहाइड्रो लिखो टेंशन नहीं करना ठीक है तो ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा अब आ जाओ इस रिंग का नाम लिखो सबसे पहले अपन ने सिंगल बता दिया अब इसका रिंग का नाम क्या है एजीन 1,2 डाइहाइड्रो एजीन इरेटोलिन इरेटोलिन ये होगा 3 ये होगा 4 5 6 क्या आएगा अब 6 मेंबर में 4 5 6 ई बाकी सब में ई देखो 4 5 6 में देखो मैंने बोला ई अगर अनसैचुरेटेड होगा तो ई बाकी सब में इन इनका टप भी नहीं है इसमें आएगा ई इसका नाम क्या होगा एजीन ये होगा एजीन अब आ गया समझ में ऐसे बना एजीन अगर बाय चांस ऐसा होता ऐसा तो क्या लिखते थे कुछ नहीं बस एक बार रूल सीख गए इतना टफ नहीं है ये अपना छोटा मोटा वाला तुम देखोगे उसके बाद अभी कितने पढ़ना अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसके बाद कौन सा मिक्स वाला मतलब 2 हेपेटम होंगे 3 हेपेटम होंगे तब क्या करोगे इधर घूमोगे इधर घूमोगे ठीक है लेकिन तुमने एक रूल सीख लिया कौन सा वाला सैचुरेटेड वाला अब बस हेपेटम के नाम तुम्हें सीखना है उसमें लगभग 1 डेढ़ घंटा हो जाएगा तो अपना कंप्लीट हो जाएगा पूरा ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मिक्स वाला